हिंदुस्तान की जो एक सांसद एक गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं, निशिकांत दुबे एक सांसद है। आज उस सांसद ने इस हिंदुस्तान के एक चौथे स्तंभ पर हमला करने का काम किया है। ये हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है, ना कि किसी निशिकांत दुबे या किसी पार्टी के विचारों से चलने वाला देश है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि ने असंवैधानिक तरीके से सीजीआई के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा लोकतंत्र को मानती है, ना संविधान को मानती है। वो खुद को और अपनी पार्टी को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर मानती है। देखिए, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे हम, आज निशिकांत दुबे जो हिंदुस्तान में एक सांसद है हमारी संसद के अंदर, जो चुन के आए हुए हैं, जिस संविधान को लेकर उन्होंने कसम खाई थी, आज उसी संविधान को खत्म करने की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 4 स्तंभ है, जो 4 स्तंभ में 3 स्तंभ इस सरकार के अंडर में है, इनकी मुट्ठी में है। आज जो चौथा स्तंभ है सीजीआई, ये उसको अपने अंदर नहीं कर पाए। जिस तरह के कानून संसद के अंदर ये लाते हैं, उसको सीजीआई के यहाँ विरोध होता है तो सीजीआई उसे कंसीडर करती है। जब कंसीडर करती है तो इनके सांसद बोलते हैं कि सीजीआई को खत्म कर देना चाहिए, इनके समर्थक बोलते हैं सीजीआई को खत्म कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल के सबके माध्यम से बताता हूँ कि निशिकांत दुबे जी, ये आपके घर की कोई सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये अंग्रेजी शाही नहीं है, ये हिंदुस्तान का सीजीआई है। सीजीआई को खतरा, ये बोल तो रहे हैं सीजीआई खत्म कर देना चाहिए, उससे ज्यादा खतरा क्या होगा? ये भीमराव अंबेडकर जी के संविधान, लिखे हुए संविधान से चलने वाला देश है। ये बीजेपी का विधि विधान से चलने वाला देश नहीं है। क्या चाहते हैं निशिकांत दुबे, मंशा क्या है? निशिकांत दुबे की मंशा ये है कि उनके बीच में कोई टांग न अड़ाए। वो कोई भी बिल पास करा देते हैं, वो जबरदस्ती की संसद में जाएंगे, जबरदस्ती का कोई बिल पास करा देंगे। तो उनकी मंशा ये है कि सीजीआई खत्म करें और पार्लियामेंट में जो हम कर दें वो हो जाए। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि आपने जब राहुल गांधी जी ने कुछ बोल दिया था, मैं पूरी बात नहीं करना चाहूंगा उस बारे में, तो आपने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी थी। आज निशिकांत दुबे की सदस्यता आप खत्म क्यों नहीं करते? निजी बयान बता रहे हैं आज निजी, अरे देश की एक स्तंभ है, उसके ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह लगाना ये छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हैं हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। देखिए, सुप्रीम, अगर हमारे यहाँ कोई किसी चीज का फैसला नहीं होता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। मेरे साथ कोई झगड़ा कर दे और मेरे से उसकी लड़ने की क्षमता मेरी नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? थाने जाऊंगा, चौकी जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा। तो अगर हम कोई आप बिल लेके आते हैं, मैं किसी बिल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं कहता हूँ कोई बिल आया, उसके खिलाफ अगर हम लोग, कोई लोग, एक समुदाय, जिस समुदाय को टारगेट करते हैं शुरू से, जिस समुदाय के नाम पर ये आज राजनीति में बैठे हैं, उस समुदाय का कोई भी आदमी सीधे जाके चैलेंज करता है तो करने दो। अगर आप सही हो तो वहां पे लड़ना। आप अरे भैया, दबाव बना रहे हैं। कौन कह रहा दबाव नहीं बना रहे? आप देखते नहीं हो दबाव बना रहे हैं। वो कह रहे सीजीआई खत्म करो, उनके समर्थक कह रहे सीजीआई खत्म करो, दबाव बनाना ही नहीं है। पर आज बीजेपी की ये बड़ी शर्मसार बात है कि वो कहते हैं कि हम इस बयान को निंदनीय बयान मानते हैं और उनके समर्थक समर्थन करते हैं। यानी कि ये बयान उनके घर से चला हुआ है, ये बयान पीएमओ से चला हुआ बयान है। आज नरेंद्र मोदी जी को इसकी जिम्मेवारी, बीजेपी के सैनिक है कौन? निशिकांत दुबे सैनिक, बीजेपी के सैनिक, और वही सैनिक। तो जो सेनापति बोलेगा वही तो सैनिक करेगा। सेनापति बोलेगा यहाँ पे कूच करनी है तो वहीं जाएगा। तो सेनापति ने बोला, जब ही तो उसने बयान दिया है। आज उस सेनापति से मैं मांग करता हूँ, कौन सेनापति? ए भैया, नरेंद्र मोदी की सेनापति, अमित शाह जी सेनापति, सॉरी, नरेंद्र मोदी तो राजा है, अमित शाह सेनापति से बात मांग करता हूँ, राजा से मांग करता हूँ, जो चाय बेचने वाले राजा है हमारे, उनसे मैं मांग करता हूँ कि सर, आप इनका इस्तीफा लें, इनकी सदस्यता रद्द करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपका एक सैनिक, आप सैनिक बताते हैं बीजेपी का, आपका एक सैनिक हिंदुस्तान की सीजीआई पे उंगली उठाता है, हिंदुस्तान के एक इतने बड़े स्तंभ पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसका आपको इस्तीफा देना चाहिए, उसको आप उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और जितने कार्यकर्ता इसके समर्थन में, सबके कार्यकर्ता की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, और जितने भी सांसद इनके पक्ष में, उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और एक्शन लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? लेना चाहिए। हम जाएंगे निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, एफआईआर करेंगे, कराएंगे एफआईआर हम उसके ऊपर, हम एफआईआर कराएंगे। जब राहुल गांधी को झूठे केस में इन्होंने सदस्यता रद्द करा दी, तो क्या हम आज उसके सच्ची जो उसने बोला ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ, उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते, उसकी सदस्यता रद्द कराने की हम कोशिश करेंगे। आज हम अपने नेता से मांग करते हैं, राहुल गांधी से, कि राहुल गांधी जी, आप संसद के अंदर आवाज को उठाएं, हमारी आवाज को उठाएं, यूथ कांग्रेस की आवाज को उठाएं। आज यूथ कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर है,
जेल जाने के लिए तैयार है, हम लाठियां खाने के राहुल लिए गांधी जी ने तो विशेषकर एक समुदाय का अपमान किया था, इसीलिए सदस्यता उनकी रद्द की अरे थी, ऐसा भैया। बोलते हैं बीजेपी वाले। वो झूठ बोलते हैं। अगर वो ऐसा एक समुदाय का अपमान करते तो उनकी सदस्यता बहाल क्यों होती? क्यों बहाल होती? कोर्ट में बहाल हुई ना। तो वही तो आरोप लगा रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं कर रहा है कोर्ट, या कोर्ट निष्पक्ष नहीं करता है। पक्षपात कर रहा है, ये आप तो आरोप आप लगा रहे हैं हिंदुस्तान की बीजेपी वाले। जुडिशरी पे आपको विश्वास नहीं है? कभी भी पहले कोई भी कितना बड़ा नेता होता था, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट के खिलाफ बोलने से डरता था, कानून के खिलाफ बोलने से डरता था। आज ये नहीं डरते, आज इन्हें डर नहीं लगता। इन्हें पता है गुंडे हैं, ये गुंडों की सरकार। इन्हें पता है कि आप चाहेंगे तो हिंदुस्तान के कानून को भी खत्म कर आप इतने देंगे। बड़े सब लोकतंत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर एक इतनी बड़ी पार्टी में गुंडे कैसे हो सकते हैं? भैया मैं लोकतंत्र में, मेरे को भीमराव, पुलिस वगैरह सुनो, क्या कर रही है? मेरी जब बात गुंडों सुनो। की सरकार मैं बताता पे हूँ आप कह रहे हैं ऐसे? आपको, इस देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, पर हमें इतनी भी बोलने की आजादी नहीं है कि हम किसी संस्था के खिलाफ, किसी इतने बड़े जो हमारा देश का चौथा स्तंभ के खिलाफ जाए। आज महात्मा गांधी के विचारों से चलने वाला यह देश है, ना कि किसी गोडसे के विचारों से चलने वाला। जो धार्मिक युद्ध जैसे हालात बने हैं, इसके लिए जिम्मेदार है। तो धार्मिक युद्ध चला कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? एक समुदाय को एक समुदाय से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप तो उनके खिलाफ जानकारी, आप तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। आप बोलते हैं बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, आप बीजेपी का ज्यादा दिखाते हैं। पर आप अगर मेरा चैनल, अपने चैनल से ये दिखाओगे कि मैं आज आपसे सवाल करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह सीजीआई के ऊपर कैसे लगा दिया? गुंडे तो भाग रहे हैं, सारे यूपी छोड़ के भाग रहे हैं, गुंडों की सरकार है भैया। बुलडोजर सरेआम। देखिए, किसी भी जुर्म का हिसाब करने के लिए यहाँ की हमारी अदालतें हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट है। अच्छा, जब अब एक बात है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये नहीं बोला किसी का घर पे बुलडोजर चला दो। जब ये बुलडोजर किसी के घर पे चलाते हैं, अपराधी के घर पे, ठीक है वो अपराधी है, उसको आप दिलाइए ना सजा, उसको फांसी दिलाइए। क्यों नहीं दिलाते? दिलाइए। आप बुलडोजर चला रहे तो गुंडे वाला काम नहीं है ये। सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये गुंडा ही है। चाहते क्या है सीजीआई को जो बोला? हम चाहते हैं कि निशिकांत दुबे का इस्तीफा लिया जाए, उसकी सजा रद्द, ताकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जुडिशरी के खिलाफ, जहां आज हमें, आप सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर विश्वास किस पे करते हैं? मैं आपसे सब सवाल करता हूं। हिंदुस्तान की जो एक सांसद, एक गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं, निशिकांत दुबे एक सांसद है। आज उस सांसद ने इस हिंदुस्तान के एक चौथे स्तंभ पर हमला करने का काम किया है, जो कि इस देश के अंदर निंदनीय है। हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है, ना कि किसी निशिकांत दुबे या किसी पार्टी के विचारों से चलने वाला देश है। यह देश महात्मा गांधी के खून से सींचा हुआ देश है। यह उनके विचारों से देश चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा के विचारों से चलने वाला देश है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ निशिकांत दुबे जी को, जो ये बात चली है, ये चली है पीएमओ से, ये चली है नरेंद्र मोदी जी के घर से। आज ये बताते हैं निंदनीय है, ये निंदनीय बयान है। आज अगर ये निंदनीय बयान है तो आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उनकी सत्ता रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने जबकि किसी के खिलाफ बोला नहीं था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि ने असंवैधानिक तरीके से एक सीजीआई के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे ये साफ हो जाता है कि भाजपा लोकतंत्र को मानती है, ना संविधान को मानती है। वो खुद को और अपनी पार्टी को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर मानती है। अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई में संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं तो निशिकांत दुबे को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर देना चाहिए। इस बात से एक चीज तो क्लियर हो गई है, जिस तरह चुनाव से पहले से ये बातें अफवाहें उड़ रही थी कि भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है, उन्होंने अपनी मानसिकता से क्लियर कर दिया कि भाजपा हमेशा से लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाजपा लोकतंत्र को लेकर खतरा मानती है, संविधान को खतरा मानती है एक तरह से, और उसमें बदलाव करना चाहती है इन्हीं चीज़ों को लेकर, पर जो भाजपा से जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हैं, कहते हैं संविधान के लिए जो काम भाजपा करती है वो कांग्रेस भी नहीं करती आज तक। देखिए, कैसे संविधान के रक्षक हैं? एक पार्टी का मुखिया जिसके मंत्री, एमपी, एमएलए हमेशा संविधान के ऊपर
और लोकतंत्र के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं और पार्टी का मुखिया चुप रहता है। ये संविधान का रक्षक नहीं, संविधान के भक्षक है। अगर संविधान को सबसे ज्यादा किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से और उसके मंत्री MP MLO से है। पर अगर संविधान की बात करें तो जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से संविधान के बारे में पूछा था तो वो चुप हो गए थे। देखिए, आज बच्चा देश के अंदर जानता है कि संविधान बचाने की लड़ाई इस देश के अंदर कोई लड़ रहा है तो जननायक श्री राहुल गांधी जी हैं। हमेशा उनके हाथ में संविधान की किताब रहती है। संविधान को बचाने के लिए अपने झूठे मुकदमे सह रहे हैं, ईडी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वो खुद नहीं, उनका परिवार भी ईडी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कई घंटे उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन वो नेता एक ऐसा है जो कभी झुकने वाला नहीं है। वो हमेशा संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और उन्हीं के साथ भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पे संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। क्या निशिकांत दुबे के बयान को लेकर यूथ कांग्रेस कोर्ट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। निशिकांत दुबे ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी दी है CGI के ऊपर, उसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।